इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान श्रेष्ठी श्री सुरेंद्र कुमार जी, नरेंद्र कुमार, अंशुल कुमार एवं समस्त छामुनिया परिवार, टोंक, राजस्थान। जजमेन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 20 से 23 फरवरी तक राजस्थान राज्य के टोंक में भगवान महावीर मार्ग स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नसिया जी में परम पूज्य आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या भारत गौरव गणिनी आर्यका श्री 105 विशुद्धमती माता जी का 51वां दीक्षा महामहोत्सव एवं वैराग्य उत्पादक भव्य जैनेश्वरी एवं शुल्लिका दीक्षाएं का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत श्रद्धालुओं ने प्रथम एपिसोड में 3 भव्य जैनेश्वरी दीक्षाओं का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महामहोत्सव के द्वितीय एपिसोड के पावन दृश्य। 20 से 23 फरवरी तक राजस्थान राज्य के टोंक में भगवान महावीर मार्ग स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नसिया जी में वैराग्य उत्पादक भव्य जैनेश्वरी एवं शुल्लिका दीक्षाएं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत गौरव गणनी आर्यका श्री 105 विशुद्धमती माता जी के 51वें दीक्षा महामहोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित इस महामहोत्सव के द्वितीय एपिसोड की शुरुआत में सर्वप्रथम दीक्षा के बाद गुरुमा के सानिध्य में नव दीक्षित माताओं की प्रथम आहारचर्या संपन्न की गई। आहारचर्या करने के बाद गणधर वलय विधान का आयोजन किया गया, जिसमें सभी इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर गुरुमां के सानिध्य में मांगलिक पूजन किया और विधान मंडल पर श्रीफल समर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। नमो स्वयं बोधाणमधारी स्वयं बोधि पालेते, उनकी पुण्य ज्योत्सना लग कर नैया भविजन कहते। मांगलिक पूजन के अवसर पर एक ओर इंद्र इंद्राणियों ने दीपक से गणधर वलय स्तोत्र एवं भक्तांबर स्तोत्र की आराधना की, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों ने गुरुमां के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष प्राप्त किया। इस दौरान रिद्धि मंत्रों से हवन में पूर्ण आहुतियां दी। महार्घ ले ले। ओम ह्रीं परम पूज्य गणनी आर्यका 105 श्री विशुद्धमती माता जी के चरणार बिंदु में स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमानं श्रीप्रसमनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमानं श्रीप्रसमनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमानं श्रीप्रसमनाथ। भक्तांबर आराधना करने के बाद महिला मंडल द्वारा गुरुमां को दिव्य शक्ति की उपाधि दी गई। इसी अवसर पर एक समाचार पत्र एवं पत्रिका का विमोचन किया गया। गुरुमां को दिव्य शक्ति उपाधि से अलंकृत किया जाता। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आए, इस नगरी भी देखो कैसी फूल शहनाए शहनाए। और धर्म की अप्रतिम प्रभावना के साथ साथ अपने गुरु माँ का। इसके बाद महोत्सव में समय था स्वागत सम्मान करने का, जिसमें अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का भव्य सम्मान किया गया। आज हमारे आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। आइए महानुभावों।
सम्मान की कड़ी के बाद चंदन बाला पर आधारित नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पुत्री वसुमती, ये एक स्वप्न था, इससे इतना नहीं डरते। आइए आइए और बोली लगाइए, ऊंचे दाम दीजिए और इसे ले जाइए। सेठ जी, मुझे आपके घर पर क्या करना होगा? हमारे घर में जिन देवों की पूजा, साधुओं की सेवा, धर्म श्रवण, जीव दया पालन होता है। तुम्हारी बातों में चंदन सी सुगंध है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं चंदन बाला रखता हूँ। रुक जा जोगी चंदन बाला, महावीर प्रभु देखो लौट के आए, उड़द के बाकुलों को स्वीकारा। ऐसा ही कुछ हाल था चंदन बाला का। महामहोत्सव की अगली कड़ी यानी 23 फरवरी को गुरुमा के सानिध्य में उनकी संगस्त एवं भक्तों ने देवशास्त्र गुरु की वंदना कर श्री भक्तांबर जी की अर्चना की। भक्तांबर की अर्चना करने के बाद गुरुमा का पाद प्रक्षालन किया गया। गुरुमा के पाद प्रक्षालन करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने संगीतबद्ध सुर लहरियों के बीच गुरुदेव का मांगलिक पूजन किया। आयु हो बाकी रहती दुनिया तक गुरु की, आयु हो बाकी तारे जितने हो गगन में, मैं पंछी एक प्यासा, तुम मीठे घाट का पानी, तेरा दर्श जो मिल जाए गुरुदेव बात बन जाए। मैं पंछी एक प्यासा, तुम मीठे घाट का पानी, तेरा दर्श जो मिल जाए। पूजन करने के बाद गुरुमा के 51वां महाव्रत एवं दीक्षा महोत्सव के अवसर पर श्रावक श्राविकाओं ने श्रीफल समर्पित करते हुए अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। तो वहीं महिला मंडल द्वारा प्रभु के गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने भक्ति करते हुए गुरुमा के समक्ष शुभ तत्व समर्पित कर पूजन किया। अष्टद्रव्यों से चौक में पधारो सा, उठा काटा बनिया करे दे मनुवाद सा। इसी बीच जयघोष बैंड की दिव्य ध्वनि के मध्य पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन किया। बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करने के बाद श्राविकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति पेश की। इसी अवसर पर श्रावक श्रेष्ठियों को एक बार फिर गुरुमा का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला।
महोत्सव में सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का भव्य सम्मान किया। इसके साथ कुछ भक्तों ने महोत्सव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। चाहो दिश में गूंजे गुरु माँ की वाणी, भारत का गौरव है, ममता की मूरत है, विद्या वारिधि माँ त्रिलोकी कल्याणी। चाहो दिश किसी गुरु के चरण पढ़ते हैं तो एक समाज का भला नहीं होता, पूरे शहर का भला होता है, पूरे जिले का भला होता है। मैंने 2 मिनट का वक्त लिया है। महानुभाव में अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। जब परसों दीक्षा हो रही थी 31 तारीख को, तो कैसे ये माताएं मतलब जो केस लॉन्च कर लेती हैं। गुरु माँ विशुद्धमती माता जी एवं समस्त तारिका संघ से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि चतुर्मास 2020 का सानिध्य हमें चोमुबाग जयपुर को मिले तो हमारे लिए बड़ी अति संयुक्ति की बात होगी। सम्मान की कड़ी के बाद समय आया गुरु माँ की पवित्र वाणी श्रवण करने का, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। समय जाते देर नहीं लगता, कब तारीखें आती रही बदलती रही और आज समाप्त होने जा रही है। बंधुओं, कार्यक्रम की तारीखें तो बदलती हैं और बदलती रहेंगी और समाप्त भी होंगी और प्रारंभ भी होंगी, लेकिन इन जीवन की घड़ियों में ग्रहण किए हुए संयम की भावना प्रारंभ तो हो लेकिन समाप्त ना हो। भले ही 1 भव नहीं, 2 भव नहीं, 1000 भव नहीं, जब तक ये आत्मा परमात्मा न बन सके तब तक संयम की भावनाएं, चारित्र को धारण करने की भावनाएं कभी भी जीवन में समाप्त नहीं होने पाए। क्योंकि मैंने सुबह कहा था कि बिना संयम के मुक्ति नहीं होती। दीक्षा मुक्ति का सरताज है, दीक्षा के बिना मुक्ति नहीं होती। प्रवचनों के बाद गुरु माँ गणनी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी के जीवन चरित्र पर आधारित नाटकीय मंचन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को परिचय कराया। तीन फिर पीढ़ी बेटी कन्या ना होती, एक दिन ऐसा भाग्य उदय। मंदिर बीच जिनालय देखो कैसे लॉन्च वो कर जाती, कैसे लॉन्च वो कर जाती। मैं और मेरी बहन जिसने 4 वर्ष में कंदमूलों का परित्याग कर दिया। माँ, हमारी बहन माया ने केस लॉन्च कर लिए हैं, वही भी स्वैच्छिक केस लॉन्च। चले चले वो चले चले, माता बेटा साथ चले। माँ, आप कब आए? हाँ पुत्री, मैं आई हूँ और तुमने ये केस लॉन्च कर लिए। मुझे इतना अधिकार भी न दिया पुत्री। आखिर मैंने अपने गर्भ में तुम्हें 9 माह पाला और तुमने आज मेरे इस अधिकार को भी छीन लिया। माँ, विकल्प ना करो, विकल्प ना करो माँ। आपने मेरे जीवन के प्रारंभ से लेकर इस अवस्था तक कदम से कदम मिलाया है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, एक घटना वो होती है। कहीं मेरी आत्मा का संबंध इस आत्मा से जीव का तादात्म्य संबंध तो नहीं है? तब कल्याण की बेला में फागुन मदिये तृतीया देखो, दीक्षा प्रदान करो माँ। ये दृश्य आपकी आंखों में अंकित एक बार हो जाएगा। अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्य। नाटकीय मंचन के बाद भक्तों ने गुरु माँ के समक्ष अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत की। वाणी मैया आओ आओ, मेरे सोने मन में अपना आसन जमाओ।
वाणी मैया वाणी मैया आओ आओ। जिनके आशीर्वाद मात्र से रोगी काया निरोगी हो जाती है, जिनकी पीछी स्पर्श से कर्मों की निर्जरा हो जाती है और जिनकी पूर्ण अनुकंपा से भव पार हो जाता है, ऐसी गुरु माँ गणनी आरिका विशुद्धवती माता जी के 51वें दीक्षा जयंती पर्व पर जाने मात्र से भव भव के बंधन कट जाते हैं। दीक्षा महोत्सव की श्रृंखला में श्री गणेश जी राणा को गुरुमा की बिच्छी परिवर्तन करने का सौभाग्य मिला। इसी अवसर पर पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुमा को शास्त्र भेंट किए। कैसे कैसे रंग उड़े नीले नीले लाल, कैसे कैसे रंग उड़े नीले नीले लाल, चारों ओर उड़ रही ज्ञान की गुलाल, चारों ओर उड़ रही ज्ञान की गुलाल। शास्त्र भेंट करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने गुरुमा के समक्ष श्रीफल एवं वस्त्र समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महोत्सव के अंतिम क्षण में श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपक के थाल लेकर गुरुमा की संगीतमय आरती उतारी और वहीं श्री गणेश जी राणा द्वारा एक भवन का फीता खोलकर उद्घाटन किया। इस दौरान कुछ भक्तों ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। टोंक राजस्थान में परम पूज्य गणनी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी का 51वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव 4 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। दिनांक 21 तारीख को भव्य 3 आरिका और छिल्लिका जैनेश्वरी दीक्षा हुई। टोंक की इस पावन धरा पर बाहर से पधारे हुए सही महानुभावों का टोंक दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। 4 दिवसीय कार्यक्रम गणनी माँ 105 विशुद्धमती माता जी का 51वां संयम स्वर्ण महोत्सव दीक्षा जयंती मनाने का सौभाग्य टोंक जैन समाज को प्राप्त हुआ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत गौरव गणनी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माता जी के 51वां दीक्षा महामहोत्सव एवं वैराग्य उत्पादक भव्य जैनेश्वरी एवं छिल्लिका दीक्षा की मंगलकारी झलकियों को ये महामहोत्सव राजस्थान राज्य की धार्मिक नगरी टोंक के भगवान महावीर मार्ग स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नसिया जी में 20 से 23 फरवरी तक आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सानन संपन्न किया गया, जिसमें भक्तों ने गुरु माँ की भक्ति कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान श्रेष्ठी श्री सुरेंद्र कुमार जी, नरेंद्र कुमार, अंशुल कुमार एवं समस्त छामुनिया परिवार, टोंक, राजस्थान।